हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेक्टर। ट्यूशन, वोकैबुलरी क्लासेस, रीडिंग, न जाने कितने ही किए जतन, पर बात अटकी जब अंग्रेजी भाषा में कभी फंबल से तो कभी झिझक से होता रहा हमारा पतन। क्यों दोस्तों, आज आप में से कितने ही लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आज उन्हीं लोगों के लिए मैं लाई हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो आपकी अंग्रेजी में झिझक को हमेशा के लिए खोल देंगे। तो पहले इस भाषा के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं। सो इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और इसके साथ साथ वर्ल्ड की मोस्ट फेमस लैंग्वेज भी है। तो आज हमारा ये वीडियो आपको ये लैंग्वेज सिखाने में बहुत मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी पहली टिप की तरफ। तो हमारी पहली टिप कहती है कि आपको पहले इंग्लिश सीखने का रीज़न जानना होगा। जी हाँ, जब भी हम कोई नया काम या टास्क शुरू करते हैं तो हमें उसके पीछे का रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं क्योंकि आपको अपने दोस्तों के बीच में अंग्रेज़ी बोलनी है, या फिर आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, या फिर आप कुछ अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, पर भाषा की समझ न होने के कारण गाड़ी हमेशा वहीं अटक जाती है। कोई भी काम करने से पहले उसके पीछे के रीज़न को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना रीज़न जाने काम इफेक्टिवली नहीं हो पाता। तो पहले हम अंग्रेजी भाषा सीखने के पीछे का रीज़न जानेंगे। तो हमारी टिप नंबर 2 है डेडलाइन निर्धारित करें। जी हाँ, हमें किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी डेडलाइन साथ लेकर चलनी होती है, अदरवाइज हम काम को समय पर पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाते। इंग्लिश सीखने के लिए आपको भी अपने अकॉर्डिंग एक डेडलाइन तय करनी होगी। इसके दौरान आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि किसी भी भाषा को एक तय समय के अंदर सीखा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं और आपको उन अपडेट से अवेयर रहना होगा। अब बढ़ते हैं आगे हमारी टिप नंबर 3 पर, जो है रीडिंग करें। अब बढ़ते हैं आगे हमारी टिप नंबर 3 पर, जो कहती है कि भरपूर रीडिंग करें। जी हाँ, टूटी फूटी ही सही, पर आप अंग्रेजी न्यूज़पेपर, बुक्स आदि रीड कर सकते हैं और रीडिंग को अपनी हैबिट बनाएं। हमारे आसपास कंटेंट की कमी नहीं है। आपको अंग्रेज़ी किताबें, अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर, अंग्रेज़ी मैगज़ीन्स, अंग्रेज़ी नॉवेल्स, अंग्रेज़ी कॉमिक्स, जो भी मटेरियल आपके पास में अवेलेबल हो, आप उसे पढ़िए। रीडिंग को अपनी हैबिट बनाइए, क्योंकि रीडिंग से आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपकी भाषा में समझ बनेगी और आप लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी टिप नंबर 4 बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। आपको करना ये होगा, आपको इंग्लिश सॉन्ग सुनने होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको इंग्लिश सॉन्ग सुनने होंगे और उन्हें गुनगुनाना भी होगा, जिससे आपको भाषा समझने में आसानी भी होगी, साथ ही आपको इंटरेस्ट भी आएगा। और इसके पीछे का एक रीज़न यह भी है कि हम सॉन्ग सुनकर उनसे रिलेट कर पाते हैं और इसलिए उन्हें समझना आसान भी होता है, और इससे आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी। अब बढ़ते हैं हमारी टिप नंबर 5 की तरफ। इंग्लिश चैनल्स देखिए। इसे देखने से मनोरंजन के साथ साथ आप अंग्रेजी भाषा पर पकड़ भी मजबूत बना पाएंगे। आप धीरे धीरे और छोटे स्तर से शुरुआत कर सकते हैं। सबटाइटल्स पढ़िए, एक्सप्रेशंस देखिए, और इससे आपको अंग्रेजी सीखना बहुत आसान लगेगा। जी हाँ, आप अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के डायलॉग्स रिपीट कीजिए, उनके साथ बोलिए, सबटाइटल्स पढ़िए और उनके एक्सप्रेशंस देखिए, और दिन भर दिन उन डायलॉग्स को रिपीट करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारी टिप नंबर 6 पर। ग्रामर के बेसिक्स को समझिए। जी, इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स को समझिए, जिससे इंग्लिश बोल पाना और समझ पाना आपके लिए बेहद आसान होगा, और ग्रामर आपके छोटे से बड़े सभी कंफ्यूजन्स को भी दूर कर देगी। स्टार्टिंग में आप ग्रामर के गहनता से भरे हुए लेसन्स में ना जाएं और सिर्फ उसके बेसिक्स ग्रामर लेसन्स पर ही ध्यान दें, अदरवाइज आपका लिंक टूट सकता है और आप क्विट करने का भी सोच सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी टिप नंबर 7 पर, जो कहती है वर्ड मीनिंग्स जाने। जी हाँ, आप जो भी शब्द नए किताबों या न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें नोट डाउन करें और डिक्शनरी की मदद से या इंटरनेट की मदद से उनका अर्थ जान लें और उन्हें एक्सप्रेशंस के साथ अपने रोजमर्रा के जीवन में दोहराएं, जिससे आप उसे याद कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे।
बढ़ते हैं टिप नंबर 8 की तरफ। आप इंग्लिश कोचिंग भी ले सकते हैं। जी हाँ, आज मार्केट में ऐसे अनगिनत क्लासेस हैं जो आपको इंग्लिश सिखाती हैं और आप बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस की मदद से अंग्रेजी सीख सकते हैं। और अंग्रेजी क्लासेस लेना कोई शर्म की बात नहीं है, ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। तो दोस्तों, फोकस रहें और अंग्रेजी क्लासेस की मदद से भी आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 9 पर। मिस्टेक से घबराएं नहीं। जी हाँ, हम गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं, तो बिना डर के इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। हमारी आखिरी टिप नंबर 10 है, डिसिप्लिन के साथ सीखिए। जी हाँ, इंग्लिश या कोई भी और लैंग्वेज सीखने का एक डिसिप्लिन है, एक फॉर्मेट है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही सीखना होता है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। इन्हें फॉलो करें और अंग्रेजी को अपनी भाषा बनाएं। और ऐसी और टिप्स के लिए जुड़े रहिए स्टडी सेक्टर पर। थैंक यू।